चलो आज आईफोन की क्वेरी की बात करते हैं कि आईफोन की काफी सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही है। आईफोन यूजर से दिक्कत कहां आ रही है आईफोन यूजर्स को इसका डेटा ट्रांसफर करने में अपने विंडोज पीसी में। देखो होता क्या है कि आईफोन के साथ आपको अच्छी खासी इंटरनल स्टोरेज मेमोरी आपको मिल जाती है, चाहे वो 128 जीबी हो, 256 जीबी हो, 512 जीबी हो। आप अच्छी मेमोरीज, अच्छी पिक्चर्स, हाई क्वालिटी में अच्छे वीडियोज आप कैप्चर तो कर लेते हैं, पूरा भर भी लेते हैं। दिक्कत आती है जब आप इसको ट्रांसफर करते हैं। देखो अगर आपके पास आईफोन है और दूसरी तरफ आपके पास मैकबुक है या फिर एप्पल का लैपटॉप है, तो आपको एक इकोसिस्टम मिल जाता है। आप इजीली डेटा ट्रांसफर कर लेते हैं। वायरलेस अगर आप करना चाहते हैं तो एयर ड्रॉप की हेल्प से कर लेते हैं। डेटा केबल भी आप अगर एप्पल की यूज कर रहे हैं तो एक अच्छा कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। दिक्कत जब आती है जब आप विंडोज में डेटा ट्रांसफर करते हैं। काफी सारे यूजर्स के पास आईफोन तो है लेकिन मैकबुक नहीं है, विंडोज यूजर है, तब वो क्या करें? क्योंकि जब वो डेटा ट्रांसफर करते हैं लार्ज क्वांटिटी में तो इस तरीके के एरर शो होते हैं, या फिर बीच में पूरा टाइम कैलकुलेट करेगा कि हाँ भाई इतना डेटा कॉपी करने वाला है और उसके बाद गायब भी हो जाता है। और इसका सॉल्यूशन बताने से पहले अपना आईफोन हम डेटा केबल की हेल्प से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम आईफोन कनेक्ट करेंगे अपने विंडोज पीसी में तो आपके फोन में एक पॉपअप आपको देखने को मिल सकता है ट्रस्ट दिस डिवाइस का। तो आप ट्रस्ट दिस डिवाइस पे आप टैप कर देंगे जिससे कि आपका जो पीसी है वो आपके फोन को डिटेक्ट कर लेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो प्ले आ गया, एप्पल आईफोन यहाँ पे डिटेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे दिस पीसी में आप जाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो फोन है फाइल एक्सप्लोरर में आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप जाएंगे इंटरनल स्टोरेज में, अगर सपोज में गया और इंटरनल स्टोरेज में इस तरीके से फोल्डर वाइज जो मेरा डेटा है वो डिवाइड हो गया है। मंथ वाइज यहाँ पे फोल्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि हर मंथ की जो मीडिया फाइल है वो अलग सेगमेंट में यहाँ पे आ जाए। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं तो आप अच्छे से उस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ से इसको कट या कॉपी करता हूं और अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट करता हूं तो ये कैलकुलेट करता है टाइम, तो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है या फिर मुझे यहाँ पे एरर आ जाता है। तो मुझे ये चीज नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि हाँ मैं कंसिस्टेंटली यहाँ पे बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी फेलियर के, बिना किसी एरर के अपना डेटा ट्रांसफर कर पाऊं। वो कैसे होगा चलिए बताता हूं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक थर्ड पार्टी टूल यूज ले लेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, थर्ड पार्टी टूल कौन सा होगा? इसके लिए आप जस्ट अपने ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3u.com। जस्ट आप ये लिखेंगे 3u.com पे आपको मिलेगा 3u टूल्स, जो कि एक फ्री टूल है जिससे आप अपने आईफोन को अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में आप मैनेज कर सकते हैं, उसकी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं और अपने आईफोन के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये टूल सिर्फ विंडोज के लिए नहीं, एप्पल के लिए भी मौजूद है, यानी कि आपकी मैकबुक के लिए भी ये टूल अवेलेबल है, मैक ओएस के लिए भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जस्ट यहाँ से ये टूल डाउनलोड करना है। विंडोज जस्ट प्रोडक्ट्स में जाएंगे, देन यहाँ पे 3u टूल्स फॉर विंडोज और मैक ओएस। आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सपोज मैं विंडोज 64 बिट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो 64 बिट के लिए मैं विंडोज 64 वाला ऑप्शन यहाँ से चूज करूंगा। ठीक है, अगर आप मैक ओएस करें तो आप मैक ओएस के लिए भी आप यूज ले सकते हैं, हालांकि मैक ओएस वालों को इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, और 32 बिट वाले इस ऑप्शन को यूज लेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसको डाउनलोड कर रखा और इंस्टॉल भी कर रखा है। तो आपको जस्ट ये डाउनलोड होने के बाद इस पे डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना। क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टकट यहाँ पे आ रहा है। आपको जस्ट क्या करना है, इस टूल को रन करने से पहले अपना जो आईफोन है उसको डेटा केबल से कनेक्ट कर देना है, और आप जानते हैं मैंने कनेक्ट किया हुआ है। जब आप इस टूल को रन करेंगे तो ये टूल इस तरीके से कुछ रन होगा, आप ऑथेंटिकेट करेंगे, यस करेंगे, और ये टूल ऑटोमेटिकली आपके आईफोन को डिटेक्ट कर लेगा। ना सिर्फ डिटेक्ट करेगा, इनफैक्ट ये आपको आईफोन के बारे में, आपके आईफोन के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपको बता देगा जो आपको नहीं पता होगी। इनफैक्ट आपके आईफोन वारंटी में नहीं है, या फिर आपके आईफोन कौन से रीजन से है, या फिर आपके आईफोन में कौन सी बैटरी लगी हुई है, कितना उसका चार्ज टाइम है, कहीं खराब तो नहीं है, सब कुछ आपको बता देगा, जिसके बारे में डिटेल में वीडियो में आपके लिए बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अपने जो डेटा है, अपनी जो मीडिया फाइल्स है, उसको ईजिली कैसे ट्रांसफर करें अपने पीसी में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से टूल ओपन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फाइल्स में जा सकते हैं। फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे आपका फाइल सिस्टम, आपके आईफोन का फाइल सिस्टम आपको नजर आ जाएगा। DCIM में जाएंगे जिसमें आपकी मीडिया फाइल्स होती है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से फोल्डर मिल जाएंगे। ठीक है, 100 एप्पल, 101 एप्पल, 102 एप्पल, 103 एप्पल, इस तरीके से डेटा के अलग अलग साइज के हिसाब से यहाँ पे फोल्डर को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 103 के बाद 104 एप्पल भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आपका डेटा कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? जैसे सपोज मैं यहाँ पे बैक चाहता हूँ, जैसे सपोज आपको इस 103 एप्पल को आपको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए जस्ट यहाँ पे इस पे सिलेक्ट किया
किया आपने, देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट करने के बाद जस्ट आप यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट करेंगे और जस्ट ओके कर देंगे, तो सारी जो आपकी फाइल्स है ना वो उस फोल्डर में चली जाएगी बिना किसी इंटरप्शन के, एक अच्छे कनेक्शन के साथ। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपनी फाइल्स को एक्सपोर्ट करने का, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन बताता हूं, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि मुझे अपने अकॉर्डिंगली इमेजेस को या फिर मीडिया फाइल्स को एक्सपोर्ट करना होता है कि हाँ मैं किन किन को एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, ठीक है। इसमें एक्सपोर्ट में मैं आपको एक चीज बता दूं, एक्सपोर्ट में डेटा कॉपी होता है, ठीक है, मूव नहीं होता है, यानी कि आपके आईफोन में फिर भी फाइल्स रहेगी, यहां से आप एक्सपोर्ट करके फिर अपने आईफोन से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप फाइल सिस्टम से अगर आप इन फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको कंफ्यूजन हो कि यार मैंने क्या एक्सपोर्ट करा क्या नहीं करा, तो बेटर है कि आप फोटोज वाले ऑप्शन में चले जाएं। फोटोज वाले ऑप्शन में आपके पास डिटेल में आपके पास चीजें मिल जाएगी कैटेगराइज्ड वे में, ठीक है। कैमरा रोल की फोटोज आपको अलग मिल जाएगी, वीडियोज अलग मिल जाएंगे, सेल्फीज अलग मिल जाएगी, लाइव फोटोज, टाइम लैप्स, सब चीजें आपको अलग अलग कैटेगराइज वे में मिल जाएगी जो जो आप अपने आईफोन में करते हैं, ठीक है। अब यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, एक्सपोर्ट सेटिंग बड़ी कमाल की है यहां पे, ठीक है। अगर आपका सिस्टम सपोज थोड़ा सा लो कॉन्फ़िगर है तो यहां पे आप इन सेटिंग का यूज ले सकते हैं, जिसमें आप आईफोन जो आपका जिस फॉर्मेट में पिक्चर्स को कैप्चर कर रहा है उसको आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट के टाइम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट टू जेपीजी, अगर आप चाहते हैं कि जेपीजी में एक्सपोर्ट हो फोटोज तो आप यहां पे कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर ओरिजिनल वे में आप डेटा चाहते हैं तो जस्ट आप सेम इन्हीं ऑप्शंस को सिलेक्ट रहने दीजिएगा जो मैंने यहाँ पे कर रखे हैं, ठीक है। तो जस्ट ये टिक रहेंगे और ओके कर देंगे, इसके अलावा और कुछ मत कीजिएगा। अब सपोज आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, आप चाहें तो ये सारी भी कर सकते हैं एक साथ, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए दबाया तो ये सभी सिलेक्ट हो गए, और सभी सिलेक्ट करने के बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको, तो सारा का सारा मीडिया फाइल्स, वीडियोज, सेल्फीज, कैमरा रोल्स, लाइव फोटोज वगैरह सब कुछ एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने फोन को खाली कर दीजिए, सबको डिलीट कर दीजिए, ओके। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे सिर्फ वीडियोस यहाँ से एक्सपोर्ट करने हैं, फोटोज एक्सपोर्ट नहीं करनी, या फिर मुझे कैमरा रोल्स एक्सपोर्ट करने हैं और कुछ एक्सपोर्ट नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, जैसे कैमरा रोल्स में मैं गया, ठीक है, या फिर मैं बैक आया, यहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, आपको अगर कुछ सिलेक्टेड फोटोज आपको एक्सपोर्ट करनी है तो आप सिलेक्टेड फोटोज भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, कैमरा रोल मैंने सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे राइट टिक है, एक्सपोर्ट करा, एक्सपोर्ट करने के बाद डेस्कटॉप पे और मेक न्यू फोल्डर, और मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ इस तरीके से, राइट क्लिक किया मैंने, रीनेम किया, और मैं इसका नाम दे देता हूँ आईफोन कैमरा रोल, जस्ट मैंने ये लिखा और मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करते ही आप देख सकते हो कितना स्पीडी तरीके से यहाँ पे जो डेटा है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, और यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा, कहीं बीच में कहीं इंटरप्शन नहीं होगा। लगभग 43 GB का डेटा यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, और यहाँ पर आपका डेटा आना चालू भी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर यहाँ पे बना दिया है, कैमरा रोल फोल्डर में यहाँ पे डेटा आना शुरू हो गया है, ठीक है, और सेम क्लैरिटी में, बिना किसी क्लैरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किए। तो इस तरीके से आप अपना डेटा अपने फोन से, आईफोन से अपने विंडोज पीसी में ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, ठीक है। जो आपको एरर्स आते हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो इस टूल का आप यूज ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। मैं इस टूल को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं यूज लेता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो यूज कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा मुझे, और कमेंट करके बताइए कि आप इसके अलावा और कौन कौन से टूल यूज लेते हैं जो आईफोन यूजर्स के साथ काम आ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहें बस टेक। धन्यवाद, जय हिंद।